बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अप्रैल का महीना जो है, ये हमारे जो नाजरीन हैं इनके जायचों के लिए, इनके सितारों के लिए कैसा रहने वाला है? कौन सा जोडिक साइन जो है वो खुशकिस्मत रहेगा? किसके हालात ज़रा थोड़े मट्ठे रहेंगे? और ख़ास तौर पे जो 8 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण है वो क्या गुल खिलाने वाला है? ये आपसे सर इस वीडियो के अंदर जानना है। सबसे पहले अगर आप ये बता दें कि ओवरऑल किसके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। वसल्लम। देखें, अल्लाह ताला ने कहा ये वक्त की गर्दिश में ही मैंने आपकी आजमाइश रखी है, इसी तरीके से इसके तगय्युर में ही आपकी मेरी आजमाइश है। जी तो अमूमन जब ये बताते हुए मेरा दिल बड़ा दुखता है कि पहले भी हमें तो क्या कहते हैं कि डरावनी प्रडिक्शंस के हवाले से रिलेट कर दिया गया है। जी और लेकिन अच्छी बताने को जब होती नहीं है तो हमारी मजबूरी है। जी लेकिन आज ये है कि सोलर इक्लिप्स का जो पहला सबसे पहला अगर हम बात करें कि एरीज पे इसका इम्पैक्ट इज़ गुड। एरीज इमरान खान, एरीज जो है इमरान खान की, जैसे चांद गिरन पे मैंने कहा था कि इम्पैक्ट अच्छा होगा, तो सोलर का भी एरीज पे अच्छा इम्पैक्ट रहा। वाई? उसकी रीज़न ये है कि ये लग रहा है पाइसिस में, उसका फर्स्ट हाउस 7 वाला है, देख ये सामने रहा है, इसके सामने जो है 6th हाउस है, इसके सामने 7th है या 8th है, तो 12th हाउस एक्चुअली द लास्ट खाना, आखिरी घर पाइसिस। और इसमें एक चले और भी बात बता दूं कि इसके अंदर ही मून आगे आया तो ये हुआ, इसका मतलब है चांद भी वहीं, 12वें में सूरज भी वहीं। यहाँ से वैदिक का अगला साल शुरू होता है, जो वैदिक ओके, जो इंडियन उसकी जो चलती है ठीक एस्ट्रोलॉजी है। का। तो फर्स्ट हाउस अगला, अब नया सिलसिला शुरू, दोनों इकट्ठे इधर हुए, अब यहाँ से इन्होंने नया साल शुरू किया। एरीज के लिए अप्रैल बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें होगा क्या, एक तो ये होगा कि एक स्पिरिट आएगा इसमें गोल कंप्लीट करने का। तो चलो एरीज के हिसाब से तो लोगों को कम समझ आएगी, इमरान खान के हिसाब से इसको एरीज को समझा देते हैं, बाकी वैसे पढ़ लें। ठीक है। गोल को कंप्लीट करने का स्पिरिट हाई हो जाएगा, इसका मतलब है इमरान खान ने ये जो सारा कटा खोला था या मुहिम का आगाज किया था, इसको कंप्लीट करने का स्पिरिट हाई होगा सूरज गिरन के बाद। दूसरा होगा कि ये जो तब्दीली होगी एरीज के लिए वो अच्छी होगी। तीसरा ये है कि जो उसकी पोजीशन लव लाइफ भी अच्छी होगी, और जो पोजीशन है उसमें भी बेहतरी आएगी। तो ओवरऑल खान साहब लगता है कि सूरज गिरन के बाद रीलोकेशन वाली पुरानी भी याद कर लें तो ये एज ए एरीज जो है सब। मैंने एक और भी उसमें जब हमने चांद गिरन की थी, मैंने बताया था आपको कि अगर कोई कसर रह गई तो सूरज गिरन का धक्का उसको लग जाएगा। पूछ हो अच्छा, जाएगा। सबसे ज्यादा लकी जो है एरीज, एरीज है। ओके इमरान खान है इस वक्त। ओके, फर्स्ट स्टार जो है ये वो। देख लें उसकी कुदरत। लोग अब अगले दिन मैं कमेंट्स देख रहा था, इनोसेंट होते हैं या न्यू व्यूअर्स होते हैं, वो जानते नहीं कि इमरान खान को हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर रहे काउंट, और वेस्टर्न ही वो लिब्रा है, और हम उनको लिब्रा नहीं मानते, क्योंकि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो कर रहे होंगे वो उनको लिब्रा मानेंगे, और फिर वो जितनी प्रडिक्शंस दे रहे हैं या जो उनकी एक्यूरेसी है वो आप लोग सही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम तो अपनी जो करते हैं वैदिक, और उसके हिसाब से उनका मून साइन से, और वो एरीज है। अब आ जाए टॉरस पे। टॉरस के लिए रीएवैल्यूएट करेंगे ये अपनी टास्क को, कहेंगे यार मैं दोबारा से सोचूं, ये काम अब ऐसे नहीं ऐसे करना, इस तरह का कुछ, और अपने आप की भी तब्दीली कि मैं यार यूं अगर कर रहा हूँ इसको, अगर मैं इस तरीके से कर लूँ तो फिर शायद इसमें कोई बेहतरी आ जाए। उसके बाद ये जो अगर इन्होंने अपनी वैल्यूज़, जो इनकी अपनी वैल्यू है उस पर ट्रस्ट किया, तो फिर ये अपने जो इश्यूज हैं उनको जो है कॉप कर पाएंगे। ओके, तो टॉरस के लिए भी मैं समझता हूँ अच्छा कि ये अच्छा, मतलब वो कि, लेकिन वो तब अच्छा होगा कि अपनी एक तो रीएवैल्यूएशन तो चलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर अपनी वर्थ या अपनी वैल्यू, अकदार और अपनी कदर दोनों ही, दोनों को मद्देनजर रखा और इस पे फोकस किया, तो ये इस उसको जो है ना अच्छा वो कर पाएंगे। उसके बाद जेमिनाई के लिए अच्छा है। जेमिनाई न्यू, जैसे कहते हैं कि हॉराइजन्स वो करेंगे एक्सप्लोर, और इसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी,
मेंटली बहुत अच्छा महसूस करेंगे, वर्सटैलिटी शाइन करेगी। और जेमिनी के लिए भी ये सूरज ग्रहण जो है बहुत पॉजिटिव मतलब बल्कि ये तो ज़्यादा अच्छा है कि आप क्रिएटिव भी ज़्यादा हो जाएं और आप हाँ अच्छा सोचना भी शुरू कर दें। और न्यू उसमें आप जाएं। अब ये देखें ये सारे वो हैं जो इधर हैं। ठीक है। यूं भी अब हम किसी दिन मैं आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा, आप चलें अब कि हमारे पास यूं कोई हो ग्राफिकल वो, जी। तो यहाँ से बड़ा आसान होकर बता के आपको जो है ना, ये देखें ये यहाँ 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 यूं, क्योंकि 3 घरों पे ये सामने देख ही नहीं रहा, इसलिए ये रीजंस भी पता चल जाए। थर्ड हाउस जेमिनी, ठीक है। जेमिनी कम्युनिकेशन का होता है। जेमिनी थर्ड हाउस उसका होता है बहन भाइयों का होता है। इसीलिए अगर किसी का थर्ड हाउस में इशू आए तो उसको ज़बान की लुकनत आ सकती है, उसको उसकी बात को गलत समझा जा सकता है, वो एक्सप्रेसिव नॉन एक्सप्रेसिव हो सकता है, वो झिझक वाला हो सकता है, बहन भाइयों से ना बने, ऐसा पॉसिबल होता है थर्ड हाउस। और इसी तरीके से अगर आप कैंसर्स की बात करें तो कैंसेरियंस जो हैं सेल्फ अवेयरनेस, और इनके लिए ये होगा कि एक पुराने ज़ख्मों को भरने का टाइम होगा। अच्छा। इनके लिए भी एक पुराने, जैसे कहते हैं ना कि चलो यार छोड़ो, फॉरगेट इट, और वो भर जाएंगे, भूल जाएंगे आप, कुछ ऐसा होगा। एक ऐसी तब्दीली के अमल से गुजरेंगे, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे कि जिसके नतीजे में ऐसे होगा कि ज़ख्म भर गए जैसे। तो कैंसेरियंस के लिए ये एक अच्छा, और इनको खुद सेल्फ अवेयरनेस भी होगी। पहले एक कंडीशन होती है सेल्फ अवेयरनेस को समझाने के लिए, यूँ समझें कि एक फेज होता है कि आप अपनी रो में जा रहे होते हैं, आपको पता कुछ नहीं चल रहा होता, बस आप लगे पड़े होते हैं। उसने ये कहा, अच्छा वो आप रिएक्शनरी लाइफ गुजार रहे होते हैं बेसिकली। आपने कुछ कहा तो मैंने आपको जवाब दे दिया, आपने कोई मशवरा दिया तो मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, आपने कुछ कहा तो मैंने ये कर दिया। जो इनिशिएटिव लेके, जो सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ सॉरी मोटिवेशन के तहत जो होता है जी, उसको कहते हैं कि अब आप सेल्फ अवेयर हैं, अब आप कुछ करेंगे जो चेंज के लिए। तो ओवरऑल अच्छा है कैंसरियंस कैंसेरियंस जो के हैं। लिए, हाँ उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। ल्यू के लिए भी बेटर। ओके। इनके इनर लाइट जो है एक जलेगी, क्योंकि ल्यूज अभी ये जो पिछला चांद गिरन और ये जो मार्च का वो था ना फेज, इनके लिए ये ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे। ल्यू वैसे तो माशाल्लाह किंग ऑफ ज़ोडिक माने जाते हैं, एक अच्छा उसका वो माना जाता है क्योंकि 5th हाउस है, सन का है, सन रूल करता है, सन ही आपको लाइट देता है, चमकता है, उभरता है, यही आपके डोमिनेटिंग होते हैं और अपनी टॉर टप्पा मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेंगे, हर दर्द भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन लुक्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये वो लोग होंगे कि जो वो जैसे कि सर्दी में शॉर्ट्स पहन के, या जो कुछ भी फैशनेबल लीव लड़की हो तो वो अपने आप को बस नमूनिया करवा लेगी लेकिन फैशन पूरा करेगी, और अगर लड़का है तो वो अपनी नाक की खातिर सब लगा देगा लेकिन अपना इम्प्रेशन को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये मार्च में डाउन थे, इनके अंदर एक इनर लाइट जलेगी जो इनकी डार्कनेस को ख़त्म करेगी, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, और ये इनको कोई डिफरेंट यूनिक से तोहफे तोहफ़े भी मिल सकते हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरी बात समझानी आसान हो जाए कि अब क्या होगा, मतलब हैं ये होते यूँ हैं, इस टाइम क्या है। ओके। वर्गो जो है अब आ गया, जो ट्रैक पाइसिस के बिल्कुल सामने 6th हाउस में इसको फेस करेगा, इसको सूरज ग्रहण को। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी प्लैनेट अपने घर में और बिल्कुल अपने उस अपोजिट घर में जो सामने त्रिकोण में होता है उस पे इसके इम्पैक्ट हमेशा होते हैं। अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों सूरतों में। ओके। अब क्योंकि वर्गो सामने है और पहले वर्गो में अच्छा अब इनकी भी क्या वो है कि वर्गो में लगा जो चांद गिरन, जी, पाइसिस में लग रहा है सूरज गिरन, आमने सामने। यानी कि इन दो को इस सारे जो गैप है ना, ये 25 मार्च से 15 अप्रैल चांद गिरन के असरात का, और अब 8 से ऑनवर्ड पे महीना डेट एक्सट्रीम का लगा लें, तो दो को केयर करनी है, पाइसिस और वर्गो। अच्छा अब वर्गो की बात करें तो इनको तो सिर्फ सिंपल होना है, अपने आप को सिंपलेस्ट वे में ले जाना है,
काम रहना है, और इनकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपनी केयर, सेल्फ केयर, दैट्स इट। क्योंकि एक बात अमूमन मैं क्लाइंट्स को भी बता रहा होता हूँ, इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि आपको कैसे पता चले कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है आपके पास टूल, कुछ नहीं है कि हालात खराब, आप अपनी बॉडी देखें। बॉडी पहला रिसेप्टर है इन सारे इम्पैक्ट्स का, जो कैरी करती है, यही रिएक्शन देती है। अगर ये फिट नहीं होगी, जब आपका बिजनेस ख़राब होगा, जब आपके मियाँ बीवी के झगड़े होंगे, जब आपका कोई भी चक्कर है, बॉडी उस वक्त कहीं ना कहीं आपके गैस्ट्रिक इशू होंगे, आपके पाँव जलते होंगे, आपके लीवर का इशू होगा, आपके पित्ते में पथरियाँ होंगी, आपके जो है हेमोग्लोबिन गिरा होगा, आपको कोई ना कोई, ये हो नहीं सकता कि आपकी डिजीजेज ना हो और आप कहेंगे जी फिर हालात ख़राब, हाँ फिट है और फिर हालात ख़राब, ऐसा हाँ ये ज़रूर है, आपको पता ही नहीं है, आपकी बॉडी आपको पता ही नहीं है कि आप बीमार हैं, एक्चुअली ये भी होता है। ठीक है। और किस किस्म के बीमार हैं, इस पे एक बीमारियों पे मुझे लगता है कि आपको एक सीरीज करनी चाहिए, मेरी सजेशन है जी। क्योंकि ये टाइम लोगों के ना इस टाइम मेडिकली बड़े कनेक्ट होने का है। अगर बतौर एस्ट्रोलॉजर कोई मुझसे पूछे तो इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है कि आप दवाइयाँ बेचें और मेडिकली लोगों को करें। हाँ, तो और नाज़रीन इस अगर कमेंट कर सकते हैं बीमारियों से मुतालिक बात करनी चाहिए या नहीं, इंटरेस्ट है तो हम जरूर करेंगे और आपको बता भी दें, नहीं इनका इंटरेस्ट तो, और बता भी दें कि मैं किस चीज़ पे कहता बात करनी हूँ है। आपको प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि इस वक्त इस कॉम का जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा, जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन पे था, जैसे हमने बात की, बीमारियां और हेल्थ केयर इस टाइम फोकस है। इसी वजह से ये इलेक्शन जो है यूं स्वीप हुआ है, सेहत कार्ड, ये मैंने प्रेडिक्शन उस वक्त इसी बात पे दी। ओके उसामा साहब, हमने जो 6 हमारे ज़ोडिक साइंस हैं, फर्स्ट यानी हमने बात कर ली, वर्गों तक हम आ गए। 6 हमारे जो रहते हैं अगले, उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसके अंदर लेके आएंगे और तफसील के साथ आके डिटेल में बात हो सके, ऐसे फिर वीडियो तवील हो जाती है और लोग मिस कर जाते हैं। अगले 6 ज़ोडिक साइंस लिख देंगे ऊपर, वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।